यहाँ आपको मिलेंगे सिस्को के प्रैक्टिकल लैब्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स और एक कंप्लीट प्लेलिस्ट जो आपका करियर लेवल अप करेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई, आज हम अपना लैब नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने लैब नंबर 15 कवर करा था। पहले कमेंट करके बताओ कि भाई आपकी होली धुलेंडी कैसी मनी भाई, कैसे गया आपका फेस्टिवल। आई होप कि आप सभी ने एंजॉय करा होगा। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास, जो कि होने वाली है लैब नंबर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। कल हमने क्या करा था? कल हमने बेसिक वीलैन कॉन्फ़िगर करी थी। अब अगर मैं आज की थोड़ा ओवरव्यू दूं, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक राउटर होगा, एक स्विच होगा, और यहाँ पे दो पीसी होंगे, और जो दो पीसी होंगे वे अलग अलग वीलैन में होंगे, अलग अलग वीलैन में होंगे। अब मुझे व्हील इंटर विलेन कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि अलग अलग विलेन में मेरे को क्या करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। अलग अलग विलेन में मेरे को कम्युनिकेशन करनी है। तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, जिसको हम राउटर ऑन स्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टिक के तौर पे एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसा बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक। तो थोड़ा पढ़ते हैं भाई इसके बारे में, फिर हम क्या करेंगे, अपना लैब परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है आज का। कॉन्फ़िगर करेंगे मल्टीपल वीलैन, इनेबल करेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन वीलैन्स। कल हमने क्या करा था, वीलैन के इनेबल नहीं करा था हमने, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन नहीं करा था भाई। डिफरेंट वीलैन के थ्रू हमने कम्युनिकेट थोड़ा करा था, सेम वीलैन में तो हम कम्युनिकेट कर रहे थे भाई, सेल्स की सेल के साथ में और एचआर की एचआर के साथ में। आज हम करेंगे एचआर के सेल के साथ में कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखो, फिर बात करते हैं इंटर वीलन राउटिंग क्या होती है। इंटर वीलन राउटिंग अलाउज डिवाइस इन डिफरेंट वीलैन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ लेयर 3 डिवाइस एज अ, जैसे कि हमारा लेयर 3 डिवाइस कौन सा है, राउटर, और लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच यानी कि मल्टी लेयर स्विच, मल्टी लेयर स्विच। अब वीलैन आइसोलेट ब्रॉडकास्ट डोमेन करती है, और राउटर क्या करता है, राउटर रिक्वायर्ड है टू राउट ट्रैफिक बिटवीन विलेंस, विलेंस के बीच के में जो ट्रैफिक होगा उसको रूट देने के लिए हमारा राउटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है भाई, इतना समझ आया। अब टाइप ऑफ इंटर विलेन राउटिंग देख लो, कितने टाइप की होती है। सबसे पहले लेगेसी इंटर विलेन राउटिंग, जो कि वन फिजिकल इंटरफेस पर होती है विलेन के। राउटर ऑन स्टिक, जो आज हम कवर करेंगे। और एक होती है लेयर 3 स्विच राउटिंग, एसवीआई मेथड। इन दिस लैब वी विल यूज राउटर ऑन ए स्टिक मेथड। अब टोपोलॉजी समझो, PC1, PC2, एक स्विच और एक राउटर। जो PC1 होगा वो VLAN 10, जिसमें कि मैं HR की होगी हमारा सेल्स। ठीक है, अब स्विच कनेक्ट होगा राउटर के साथ में ट्रंक लाइन। अब ये ट्रंक लाइन क्या होती है, आपने कल एक्सिस लाइन, एक्सिस मोड और ट्रंक मोड यूज होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो डिफरेंट विलेन है इसको कनेक्ट करने के लिए हमारी ट्रंक लिंक यूज होगी। और एक्सिस मोड, सेम, जो हमारा सेम नेटवर्क होगा उसमें कम्युनिकेट करने के लिए हमारी एक्सिस मोड एक्सिस होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम आईपी एड्रेसिंग की। ये मैंने सिस्को पैकेट में भी लिख दिया आपका, ताकि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो। अब PC1, थोड़ा इसमें देखियो, PC1 को हमने रखा विलेन 10 में, जिसका आईपी एड्रेस ये रहा और जिसका गेटवे ये रहा। अब थोड़ा गेटवे ध्यान से समझना, मैंने थोड़ा क्या अलग करा है। सबसे पहले तो आपको स्टेप जो फर्स्ट होगा आपका, वो सेम रहेगा जो आपने कल करा था, क्रिएट करनी विलेन। ठीक है, अब ये करने के बाद में असाइन करना पोर्ट टू विलेंस। ठीक है, अब इसके बाद में कॉन्फ़िगर करना ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट कौन से वाले के साथ में होगा, जो कि राउटर के साथ में होगी हमारी।
अब राउटर कॉन्फ़िगर देख लो। अब राउटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बच्चों, राउटर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो हम जिस पोर्ट पे हमारा जो स्विच है, जिस इंटरफ़ेस पे हमारा स्विच कनेक्ट है राउटर से, उसको पहले जाके हम अप करेंगे। इतना करने के बाद में यहाँ से आपका नया काम स्टार्ट होगा। थोड़ा ये ध्यान से समझना। अब नया काम कैसे? आपको क्रिएट करना एक सब इंटरफ़ेस। सब इंटरफ़ेस नाम सुन के आप घबरा गए होंगे, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता जी, आप जैसे कि इंटरफ़ेस होता है आपका, सेम सब इंटरफ़ेस यानी कि इंटरफ़ेस के को हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड किसके लिए करा? वीलन के लिए। सबसे पहले तो हम वीलन 10 के लिया। अब राउटर के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप हो, आपको कमांड देनी है इंटरफ़ेस गीगा ईथरनेट 0 स्लैश 0.10 और जो यहाँ पे पॉइंट 10 है, ये आपने वीलैन की नोटेशन को यहाँ पे नोटिफाई करा। अब सेम आप किस में आ जाओगे? कॉन्फ़िगर्स कॉन्फ़िगरेशन के सब इंटरफ़ेस में यानी कि सब इफ मोड में आप आ जाओगे। यहाँ आपको आने के बाद में कमांड चलानी है एनकैप्सुलेशन डॉट फर्स्ट आईक्यू। क्या कमांड है? एनकैप्सुलेशन डॉट आईक्यू स्पेस 10। जो 10 है ये नोटिफाई कर रहा है हमारा वीएलएन 10 को। और इस पे इस इंटरफेस पे जो सब इंटरफेस है इस पे हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है राउटर को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये आईपी मैंने प्रोवाइड करवा दिया, ये इसका सबनेट मास्क हो गया। अब इसके बाद में विलन 20 के लिए हम सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सेम डिट्टो उसकी तरह ही होगा जैसे कि हमने पहले करा था। दिस सेम एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जैसे कि हमने करा इंटरफेस जी 0/0.20, फिर कॉन्फ़िग सब इंटरफेस मोड में आ गए। अब इसमें आने के बाद में एनकैप्सुलेशन डॉट आई क्यू 20। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्यों है, इसका भी मैंने आपको एक ब्रीफिंग दूंगा क्या होता है ये क्या नहीं। सबसे पहले तो आप थोड़ा समझो। इतना समझ लिया आपने, अब आप डायरेक्ट किस पे आओगे? प्रैक्टिकल पे आओ। और हाँ, क्लास को पूरी देखो, तभी आपको मजा आएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको सब इंटरफेस में क्यों तोड़ते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डॉट आई क्यू वाला कहाँ पे है? ये रहा, ये डॉट आई क्यू वाला, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें आओ। सबसे पहले तो आपको पीसी में आना है। जो मैंने यहाँ पे आईपी दे रखे है मैं उसको असाइन कर दूं 192.168.1 सॉरी 10.10। मैंने करा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद में डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? इसके लिए गेटवे क्या होगा? जो आईपी का। अब इसको मेरे को रखना है लैन 10 में, तो लैन 10 के लिए यहाँ पे देखो। हाँ ये रहा लैन 10 के लिए आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.10.1। तो इसके लिए गेटवे क्या होगा? जो राउटर का आईपी होगा इस इंटरफेस के लिए, जो वीलैन के लिए है, वीलैन 10 के लिए है। क्योंकि मैं इस पीसी को कहीं में रखूंगा, वीलैन 10 में रखूंगा। तो 192 डॉट ये कॉपी कर रखा है। हाँ, आपको चेंज करना है कहाँ पे? बस यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है जी, इतना कर दिया आपने एक पीसी में। अब आओ सेकंड पीसी में। आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल वी, यहाँ आपको आना है, ये आपको देना है 20। ठीक है, अब आप आओ इसमें। इसमें आपको क्या देना है? देखो ऊपर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या करना है आपको? वीलैन 20 में है ये मेरा पीसी। तो इसमें क्या करना है? जो राउटर का 0.0/0.20 पे जो .2 पे जो हमारा इंटरफेस है उसको मेरे को क्या करना है? ये आईपी देना है, यानी कि उसका जो गेटवे होगा वो क्या होगा? 20.1 का होगा। ठीक है, अब आप आओ कंट्रोल वी 20.1। ठीक है जी, समझ आया इतना?
ठीक है, इतना समझ आया? ओके। अब आप आओ, हाँ, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, क्योंकि वी लाइन मेरा 10 और 20 है। ठीक है, अब देखो, पीसी का काम हो गया। अब आप आओ स्विच में। स्विच में आए आप, और कल वाली आपको कमांड रिपीट करनी है। इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन आपको आना है इंटरफेस। किस इंटरफेस पे? एफ फास्ट इथरनेट 0/1 पे। ये करने के बाद में आपको क्या करना है? स्विच पोर्ट मोड। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? वीलैन। तो वीलैन, वीलैन, एक मिनट। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। सबसे पहले तो वीलैन कॉन्फ़िगर करनी है, वीलैन 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नेम देना है। नेम दे रहा हूं मैं HR। ठीक है, अब आप आ जाओ बाहर जी। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? एक वीलन और क्रिएट करनी है, जो वीलन 20 होगी, और उसका नेम होगा क्या? सेल्स। ठीक है, इतना हो गया। अब आप आ जाओ बाहर। अब आप आओ इंटरफेस पे। ठीक है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इस पर आने के बाद में आपको क्या करना है? इसी इंटरफेस पर आपको क्या, कौन सी विलन देनी है? 10 की। तो स्विच पोर्ट मोड, एक्सिस, एंटर। स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट, एक्सिस, विलन कौन सी? विलन 10। ठीक है, एंटर, एग्जिट करो। अब आप आओ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 पे। यहाँ पे आपको देना है स्विच पोर्ट मोड, एक्सिस, विलन 20। ठीक है, अब आप स्विच पोर्ट, एक्सिस, विल, ठीक है। आपको क्या करना था? सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपको क्या करना था? कमांड स्विच पोर्ट मोड, एक्सिस वाली। ठीक है, अब आपको करनी स्विच पोर्ट, एक्सिस, वीलन 20। ठीक है, अब आप आ जाओ बाहर। ठीक है जी, ठीक है जी, इतना काम आपने कर दिया। अब आप आओ सीधा राउटर में। राउटर पे आने के बाद में आपको क्या करना है? अब आप आओ कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग में आपको यहाँ पे देखो, गीगा इथरनेट 0/0 का ये आपका इंटरफेस है। इस पे आओ, और इसको आपको खाली अप करना है। क्या करना है जी? अप करना है। ठीक है, अप करने के बाद में अब आप आओ स्विच पे। स्विच पे आने के बाद में आपको आना है कॉन्फ़िग मोड पे। तो हो ही आप स्विच पे। अब आप यहाँ से F0/3 पे आओ, इंटरफेस F0/3। ठीक है, इस पे आने के बाद में आपको क्या करना है? स्विच पोर्ट मोड, एक्सिस, सॉरी एक्सिस नहीं, आपको क्या करना है? यहाँ पे राउटर वाली साइड पे आपको क्या करना था? ट्रंक। तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगी। ट्रंक क्या करता है? डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने में हेल्प करता है, ट्रंक। ठीक है, एक मिनट। ठीक है जी, हो गया। एंटर कर दो। इतना कर दिया आपने, तो आपका ऑलमोस्ट 80% प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इतना करने के बाद में अब आप आओ स्विच पे। स्विच इस पे, सॉरी, राउटर पे। राउटर की CLI पे आओ। कहीं पे आओ? CLI पे। अब इफ मोड पे तो आप हो। अब आपको क्या करना है? कौन सी कमांड आपको लिखनी है यहाँ पे, ये मेरे को बताओ आप। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस इंटरफेस के सब इंटरफेस पे आना है। किसके? इस 0/0 के सब इंटरफेस पे आना है। तो सबसे पहले यहाँ से आप बाहर जाओ, तो आप आगे कॉन्फ़िग मोड पे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको लिखना है इंटरफेस
गीगा इथरनेट 0/0.10। ठीक है, अब आप आगे ना इसमें सब इफ मोड में, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एनकैप्सुलेशन एंड डॉट आई क्यू डॉट 1Q10, ये 10 आपको वीलैन का जो नाम है आपको वो दर्शाता है। ठीक है, इससे आगे आपको क्या करना है, आपको अब आईपी ऐड करना है इस सब इंटरफेस पे आगे। आईपी एड्रेस 192.168 डॉट, क्या आईपी था हमारा यहाँ पे, यहाँ पे था मेरा 168.10.1, क्या था 10.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, अब आप आ जाओ एग्जिट करके। ठीक है, आगे अब आपको क्या करना है, इंटरफेस दोबारा से आपको सब इंटरफेस में जाना है। अब क्या करोगे आप, 0/0.20 आगे। अब आप सेम एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन .1Q20। ठीक है, अब आईपी ऐड, कितना आईपी देना है आपको यहाँ पे, 192.168.10, सॉरी 10 नहीं, 20.1। तो अब आपको समझ आया कि हमने जो हमारे पीसी था उसको वीलेन के हिसाब से उनका गेटवे क्या क्या रखा था, समझ आया अब। आई होप कि आपके समझ में आया होगा यहाँ तक, जहाँ तक हमने करा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको डिटेल्ड में एक थ्योरी बताई, फिर क्योंकि आज थोड़ी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी तो इस वजह से मैंने आपको थ्योरी बताई। तो अब मैं आपको पिंच करके देखता हूँ कि भाई हाँ हमारा इंटरविलियन कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आप आपको आना है पिंच, क्या था इसका, सब इसका आईपी एड्रेस 192.168 डॉट सॉरी 20.10 है नी, एंटर करो, वेट करो, रिक्वेस्ट टाइम आउट एंड रिप्लाई इज कमिंग। तो पहला पैकेट आपका फेल हुआ, बाकी आपके पास में 3 पैकेट आपके आ गए हैं। अब दोबारा से आप पिंच करोगे तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया है। तो अब आप देखो कि हमने इंटरवीनियन कम्युनिकेशन भी आज सोल्व कर ली बढ़िया आराम से। लैब हमारा जो था, हमारा इंटरवीनियन राउटिंग जो हमारा था, राउटर ऑन स्टिक, कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आज हमने पूरा देख लिया। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अब आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये बताया था कि भाई सब इंटरफेस क्या होता है, अब पहले ये देख लो। सब इंटरफेस एक लॉजिकल और लॉजिकल इंटरफेस होता है जो एक फिजिकल राउटर के अंदर बनाया जाता है। एक फिजिकल राउटर होगा आपका, उसके अंदर हम सब इंटरफेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि हमें एक ही फिजिकल इंटरफेस, जैसे कि गीगा इथरनेट 0/0 का है, इसके अंदर एक मल्टीपल छोटी छोटी लॉजिकल इंटरफेस मैंने बना दिए ताकि हर वीलैन के लिए अलग अलग हो। जैसे कि G0/0.10 जो था मेरा वीलैन 10 के लिए था, G0/0.20 जो था हमारा वो वीलैन 20 के लिए था। तो ये क्यों जरूरत है पड़ी हमारी इंटरफेस की, क्यों हम करते हैं हम सब इंटरफेस की, क्योंकि तो देखो क्यों जरूरत आन पड़ी भाई, थोड़ा सा एक चीज समझो। अगर आप क्या करोगे, जैसे कि नॉर्मल विलेन में क्या होता है, हर विलेन एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन जनरेट करती है। यानी कि हर विलेन का एक खुद का ब्रॉडकास्ट होता है। यानी कि अगर जिस मेरे 4 पीसी है, मान लो ये इनकी एक विलेन है, यहाँ 2 पीसी है, इनकी अलग विलेन है, तो इनका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा ये इनके बीच का होगा। ठीक है, जैसे कि वीलन 10 को पीसी, जैसे कि वीलन 10 का कोई पीसी है, वो वीलन 20 के पीसी से बात नहीं कर सकता, इसलिए हमारा राउटर चाहिए राउटिंग के लिए। तो अगर हम हर वीलन के लिए एक अलग अलग फिजिकल पोर्ट यूज करेंगे तो ज्यादा केबल लगेगा, ज्यादा राउटर पोर्ट्स होंगे और कॉस्ट भी आई होगा उसके लिए। तो इसलिए हम यूज करते हैं राउटर ऑन स्टिक मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक ही केबल से एक ही फिजिकल पोर्ट से मल्टीपल वीलन राउट होती है। इस वजह से हम यूज करते हैं इसका। ठीक है,
अब कैसे काम करता है ये देख लो। जैसे कि ये मेरा सबसे मेन तो ये है, ट्रैफिक विलेन टैग करता है। जैसे कि ये रहा, ये जो होता है टैग होती है कि इस वेलैंड का जो ट्रैफिक होगा ये इस टैग नंबर से आ रहा है, तो इसका ट्रैफिक इसके पास भेजना। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एनकैप्सुलेशन डॉट आई क्यू 10, यानी कि डॉट आई क्यू 10 क्या, एक टैगिंग मेथड है जिसमें कि 10 एक विलेन आईडी को दर्शा रहा, यानी कि इट नोटिफाइज अ विलेन आईडी। एंड ये दिस कमांड इज टेल अस दैट सब इंटरफेस ऑफ विलेन 10 का ट्रैफिक हैंडल होगा। ठीक है, तो ये था भाई मेरा कंप्लीट राउटर ऑन स्टिक मेथड, एक सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि भाई कैसे हम यूज करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। वीलैन का हमने सारा कुछ पढ़ लिया, हमने बेसिक कॉन्फ़िगर भी हमने कल कर ली, और आज हमने इंटर वीलैन कम्युनिकेशन भी आज कर ली। तो ठीक है भाई, ये थी हमारी सारी कमांड। जिस किसी को पीडीएफ चाहिए लेक्चर की, तो वो टेलीग्राम जो इनसे लिंक पे क्लिक करके क्यूआर कोड जनरेट किया है भाई, इस पे आप स्कैन करके, चलो मैं ये से हटा दूं इस पे से, ठीक है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लेंथ ही होगी, 20 मिनट्स की होगी ऑलमोस्ट। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी करना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि कोई भी आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।